Hello students, the next problem in the practice set 3.1 is, see, segment RM and RN are tangents of a circle. See, the two tangents of a circle are given, which are RM and RN. Okay, and what we need to prove that segment OR, okay, what is segment OR, bisects angle MRN as well as MON. Okay, means MRN and MON is bisect means it will divide into two halves. Okay, bisects. Okay, कौन से कारण बाइसेक्स हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सिगमेंट ओ आर, राइट ना, बिकॉज ऑफ सिगमेंट ओ आर इट इज बाइसेक्ट एंगल एम ओ एन. ओके, तो एम ओ एन बाइसेक्ट होके क्या मिलेगा? वो हो जाएगा एम ओ आर, एंड ये क्या हो जाएगा? अदर हाफ विल बी व्हाट? इट इज एन ओ आर. ओके, तो बाइसेक्स यानी हाफ हाफ हो गया. तो हमें क्या प्रूव करना है? एक्चुअली वी नीड टू प्रूव दैट. तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या करना है? अगर हम प्रूव करते कि एंगल एम ओ एन, ओके, एंगल MON is concurrent with what? It is angle NOR, right? तो मतलब ये क्या था? एक था, okay, but because of this OR ये क्या हो गए? दो हो गए, बाइसेक्ट हो गए. okay, and what again? OR के कारण और क्या बाइसेक्ट हुआ? It is MRN. तो हमें क्या प्रूव करना है उस टाइम पे कि MRO is concurrent with what? It is NRO. okay, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो गया? Because of this one ये बाइसेक्ट हो गया. okay, ये हमें करना है. ओके, सो विल राइट गिवन. गिवन क्या है इसमें? एम आर एंड एन आर दे आर व्हाट? दे आर द टेंजेंट्स. वो टेंजेंट्स है, दे आर द टेंजेंट्स. ओके, एंड ओ एम एंड ओ एन दे आर व्हाट? दे आर द रेडाई ऑफ द सर्कल. रेडाई ऑफ सेम सर्कल है. ओके, तो हमें क्या करना है? ये इक्वल दिखाना है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो, ओ एम इज व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर टू एम आर. ओके, एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एन आर. ओके, सो व्हाट? एंगल. ओके, ये दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? टेंजेंट थ्योरम. ओके, तो फिर टेंजेंट थ्योरम के कारण क्या होगा? ओ एम आर इज इक्वल टू एंगल ओ एन आर. ओके, ओ एन आर, राइट ना, एम बीच में और एन बीच में, वो क्या है? दिस इज ऑफ व्हाट? दिस इज ऑफ 90 डिग्री, राइट ना. दिस इज ऑफ व्हाट? वो है 90 डिग्री. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम. और देन क्या है? दिस इज द फर्स्ट थिंग है. देन ओ एम इज व्हाट? ओ एम एंड ओ एन. ओके, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं. ओके, व्हाट? दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडाई ऑफ सर्कल लिखो यहाँ पे. ये है रेडाई है, रेडाई ऑफ द सर्कल. ओके, दे आर व्हाट? दे आर द रेडाई ऑफ सर्कल. ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या है? ओ आर. दोनों ट्राइंगल के टाइम पे कॉमन थिंग है. क्या है दोनों ट्राइंगल के टाइम पे कॉमन? ओ आर इज व्हाट? ओ आर व्हाट? कॉमन साइड है. ओ आर इज व्हाट? कॉमन साइड. ओके, अगर दिस इज ऑफ 90 डिग्री तो ये इसमें क्या हुआ? इसमें कौन सा हुआ? ओ आर हाइपोटेनियस भी है. क्या है? साइमल्टेनियसली ओ आर क्या है? दिस इज द हाइपोटेनियस भी है. ओके, हम जस्ट मिनट, हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ओ एम आर एंड ओ एन आर. ओके, यहाँ पे लिखो, वो भी लिख लो कि कंसीडरिंग ओ एम ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, राइट ना. ट्रायंगल ओ एम आर और ओ एन आर कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें ये सब कुछ हमें मिलेगा. सो हम क्या बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ द हाइपोटेनियस साइड. ओके, राइट ना. अभी क्या है? हमारी दो साइड इक्वल है. एक 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री है. ओके, सो इसको तो हम व्हाट? साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, राइट ना. वन एंगल एंड दो साइड्स. ओके, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं. ओके, एंड अगेन हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से भी हम बोल सकते हैं कि एंगल एम ओ एन, राइट ना, एंगल एम ओ एन इज व्हाट? ये हो जाएगा एंगल एन ओ आर, राइट ना. दिस इज व्हाट? This is by hypotenuse side test. Okay, hypotenuse side test. Okay, आपको सिर्फ लिखना है अच्छे से. ओके, राइट ना, आपको अच्छे से लिखना है. ओके, एंड देन ये भी हो जाएगा, राइट ना. या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस ट्राइंगल आर कॉन्करेंट है, एंड देन बाय CACT, आप CACT से भी लिख सकते हैं कि वो क्या हो जाएंगे? वो दैट विल बी द सेम. ओके, आपको सिर्फ समझना है अच्छे से. अगर आप एक बार समझ ले कंसेप्ट
देन ये क्या हो जाएगा, MRO इज इक्वल टू क्या होगा, NRO. ओके, therefore what we can say that if they are same, okay, then what we can say that, we can say that segment OR, okay, segment OR क्या करेगा, segment OR bisects, segment OR bisects करेगा angle MRN and angle MON, right ना, because of this one OR के कारण ये क्या हुए, डिवाइड हो गए, MON एंड MRN क्या हो गए, डिवाइड हो गए. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इजी है. कौन सा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द फोर्थ प्रॉब्लम है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल. मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, राइट ना, मैंने यहाँ निकाला एक सर्कल दिया हुआ है, उसके दो पैरेलल टेंजेंट्स है. ओके, तो हमने ये गिवन नहीं है, ये एक सर्कल हमने निकाला, दो पैरेलल टेंजेंट्स, राइट ना, राइट ना, ये ए और बी टेंजेंट, ओके, ए और बी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एल और एम टेंजेंट क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. L is parallel with what, M, right? Now we can say that L is parallel with M, right? आप चाहे ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिया तो अगेन इट विल बी अ पैरेलल. इवन कि आपने ऐसा भी लिया तो क्या होगा, पैरेलल होगा. नाउ आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB क्या डिस्टेंस बिटवीन AB क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल. ओके, वो क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल. तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is the distance between two parallel tangents of a circle. Okay, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 सेंटीमीटर. मतलब टेंजेंट्स है सर्कल की, ओके, पैरेलल टेंजेंट्स निकाले हमने सर्कल के, उस सर्कल के हमें द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स बताना है. ओके, और सर्कल का रेडियस गिवन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इट इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर. ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, दिस विल बी ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. ओके, तो हम लिखते तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स क्या रहेगा, दैट विल बी द डायमीटर. ओके, दैट विल बी व्हाट, 9 सेंटीमीटर, इन दोनों का एडिशन. ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज क्या है वो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, वो है AB. एंड व्हाट इज AB, it is AO plus OB. Okay, so which will be 4.5 plus 4.5 which comes out to be 9 centimeter, right? It comes out to be 9 centimeter. Okay, so easy है. Okay, इसमें देखो सारे जो प्रॉब्लम रहते हैं इसमें easy रहते हैं. Okay, only the things is you have to write systematically. Okay, अच्छे से लिखना है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है टचिंग सर्कल्स. ओके, इसमें एक एक्सरसाइज भी है. ओके, ये कंसेप्ट इजी है, आप उसको अच्छे से समझो. टचिंग सर्कल्स यानी क्या हो रहा है, ओके, टच हो गया, राइट ना. ओके, मतलब इफ टू सर्कल्स, देखो अभी क्या है, दो सर्कल्स है, देखो यहाँ पे अगर दिस इज वन सर्कल और ये सर्कल, अगर ये क्या हो गए, एक दूसरे को टच हो गए. ओके, तो क्या बोल रहे हैं, इफ टू सर्कल्स, दो सर्कल टच हो रहे हैं. तो अभी टच होने की भी टू टाइप्स है. वो कैसे है, देखो यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, बट वो क्या है, दो अलग तरीके से टच हुए हैं, राइट ना. यहाँ पे देखो कैसे सर्कल उसने जगह अंदर से टच किया, सो इसको इंटरनली टचिंग बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं, ये आउटसाइड टच कर रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग. तो देखो क्या है कि देखो अभी टच हो रहे हैं सर्कल. ओके, ओके, अगर दो सर्कल टच हो रहे हैं तो उसका कॉमन पॉइंट मिलेगा. ओके, सो उसका जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इसके बारे में लिखा है. ओके, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग सर्कल. ओके, दो सर्कल, कोई भी दो सर्कल अगर टचिंग सर्कल्स है, देन कॉमन पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर. ओके, क्या बोला है, देन देयर कॉमन पॉइंट, यहाँ पे देखो, देन देयर कॉमन पॉइंट. ओके, ये कौन सा है, कॉमन पॉइंट है, लाइज ऑन अ सर्कल जॉइनिंग देयर सेंटर्स, राइट ना. अगर मैंने क्या किया, इसका सेंटर O था, इसका सेंटर A था, उसको क्या किया मैंने, ज्वाइन किया, और वो दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, C है. ओके, वो C पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन, जो लाइन उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उस पे दैट पॉइंट इज लाइन. ओके, सो व्हाट, द कॉमन पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ओके, तो यहाँ पे समझ में, इसके सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो कॉमन लाइन मिल रहे हैं उस पे C इज लाइन. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए बी को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो सी लाइज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. ओके, यहाँ पे आउटसाइड से टच कर रहा है तो इसको कहते हैं एक्सटर्नली टचिंग, और ये यहाँ पे इनसाइड से टच हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग. ओके, देखो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रही हूँ. ओके, क्वेश्चंस क्या आते हैं इस पे आते हैं, इफ द टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, क्या हो रहा है, अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब ये वाले केस, then what will be the distance between their
रेडाई. ओके, तो उन दोनों के बीच मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ओके सॉरी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ओके, तो देखो ओ ए एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. मतलब दे आर आस्किंग बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन ओ कॉमा ए. तो वो क्या है, देखो ये इनका डिस्टेंस क्या है, दैट इज द एडिशन ऑफ ओ सी प्लस सी ए. ओ सी प्लस सी ए. ओके, सी क्या था, दोनों का कॉमन पॉइंट था. सो व्हाट इज द ओ सी. ओ सी ये पहले सर्कल की रेडियस है. ओके, एंड देन ए सी इज व्हाट, दैट इज द रेडियस ऑफ द अनदर सर्कल. सो कैन वी से दैट what is the distance between the what is the distance between their centers is in externally case, in externally touching case, it is the addition of their radii. Okay, addition of their radii. Okay, so you can write here it is what, addition of their radii. Okay, okay, next देखो यहाँ पे if anyone is asking what is the distance between their centers. ओके, कौन से their centers means टचिंग सर्कल्स. ओके, टचिंग सर्कल्स के सेंटर्स का डिफरेंस क्या है. ओके, डिस्टेंस क्या है उन दोनों का. तो इंटरनली टचिंग में क्या होगा, ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का क्या होगा, व्हाट इज द, देखो ये क्या है, या इसकी रेडियस आएगी ये, राइट ना, ये इसकी रेडियस आएगी, ये इसकी रेडियस आएगी. तो इन दोनों का डिस्टेंस यानी ए बी, वो क्या आएगा, ये बड़ा वाला ए सी माइनस बी सी. देन ए सी माइनस बी सी क्या है, ए सी माइनस बी सी इज ए सी क्या है, ए सी पहले वाले सर्कल की रेडा है. ओके, बी सी क्या है, बी सी दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है. ओके, सो इन केस ऑफ ए इंटरनली टचिंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इट इज द सबट्रैक्शन ऑफ देयर रेडाई. ओके, सबट्रैक्शन ऑफ देयर रेडाई. समझ में आया. इन द केस ऑफ एक्सटर्नली वी हैव टू ऐड द टू रेडाई. Okay, then you will get the distance between their centers, and in case of a internally we have to subtract their radius so that we will get the distance between their centers. Okay, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ एक्चुअली कुछ है ही नहीं यार इसमें. ओके, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, वी विल सॉल्व द exercise depending on this one, exercise 3.2.